इस किताब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आप किताब पढ़ेंगे। इस किताब में भारतीय टेलीविजन न्यूज चैनलों का पिछले 1.5-2 दशकों में जो विकासों की राजनीतिक वैचारिक भूमिका के बारे में, उनके सामाजिक नजरिए के बारे में, उनके नैतिक पहलुओं पर उनके कामकाज की पड़ताल करने के साथ साथ पहुंच गए हैं। और मैंने कोई इनको निमंत्रित नहीं किया था, पर ये सब लोग जबरदस्ती चले आए हैं। ये किताब एक ऐसे समय में आई है जब मीडिया नाम की संस्थान अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता होने के कगार पे खड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और हिंदी के प्रसिद्ध और विश्वसनीय प्रकाशन समूह वाणी प्रकाशन ने इसे छापा है। साहित्यकार बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता है, जो बोलते हो उसे सुनो भी। अध्यापक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो, छात्रों को उसे महसूस कर लेने दो खुद ब खुद। सच को थोपो मत, ये ठीक नहीं सच के हक में बोलते हो जो उसे सुनो भी। ये साहित्यकार एक क्लासरूम का, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम का जो है पैमाना खींचते हैं। और एक स्टूडेंट के रूप में मैं कह सकता हूं कि इस पैमाने पर प्रोफेसर आनंद प्रधान खरा उतरते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और किताब पे अपनी बात रखें। प्रोफेसर आनंद प्रधान साहब। बैठ जाओ आप यहीं बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। आज के इस कार्यक्रम में इस पुस्तक के लोकार्पण में मौजूद हमारे शिक्षक, मेरे लिए हमेशा एक आदर्श की तरह रहे, प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉक्टर विपुल मुद्गल, मीडिया कर्मी हैं, शिक्षाविद हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और बीबीसी जैसे जगहों पर काम किया है और इस समय कॉमन कॉज के निदेशक हैं। और आज खास करके बहुत बड़ा दिन है इनके लिए कि एडीआर और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो केस फाइल किया था, उसका आज जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जो प्ली किया था उसको स्वीकार किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। हमारे साथ कमर वहीद नकवी जी हैं। कमर वहीद नकवी जी के बारे में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आज तक चैनल जब 90 के दशक में शुरू हुआ, 90 के दशक के मध्य में आधे घंटे के कार्यक्रम के रूप में, तो उसकी भाषा गढ़ने से लेकर के उस टेलीविजन प्रोग्राम के पूरे कंटेंट और उसके स्ट्रक्चर को गढ़ने में, बनाने में, उसकी भाषा और हिंदी टेलीविजन की नई भाषा और नया मुहावरा गढ़ने में नकवी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब लोग सुरेंद्र प्रताप सिंह को, एसपी सिंह को जानते हैं, लेकिन उनके पीछे जिन्होंने उसकी भाषा गढ़ी, उसका स्ट्रक्चर बनाया, उसमें नकवी जी की सबसे बड़ी भूमिका थी। और समाचार निदेशक के रूप में मुकुल जी आप आ जाइए। नहीं बैठिए, चलिए। मैं मुकुल जी का भी स्वागत करता हूं। तो नकवी जी समाचार निदेशक रहे हैं आज तक के, और इस समय सत्य हिंदी जो बहुत महत्वपूर्ण एक समाचारों का और विचारों का प्लेटफॉर्म है, उसके निदेशक हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच प्रोफेसर मुकुल शर्मा अशोक विश्वविद्यालय में पर्यावरण के अध्यापक हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरे बड़े भाई की तरह, और भारतीय जनसंचार संस्थान में पत्रकारिता के, खास करके विकास संचार के प्रोफेसर रहे हैं और यहां से ही वो अशोक विश्वविद्यालय में गए। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं।
मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। इस किताब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आप किताब पढ़ेंगे। इस किताब में भारतीय टेलीविजन न्यूज चैनलों का पिछले 1.5-2 दशकों में जो विकास हुआ है या जिस तरह से उनका विस्तार हुआ है, और उन्होंने एक तरह से भारतीय पब्लिक स्फीयर को प्रभावित किया है, उसकी राजनीति को, उसके समाज को प्रभावित किया है, और उसके डिस्कोर्स को, उसके विमर्शों को बनाने में, गढ़ने में और राष्ट्रीय एजेंडे को बनाने में उसकी जो भूमिका रही है उस पर फोकस है और उसकी एक आलोचनात्मक समीक्षा है। इसमें करीब 50 से ज्यादा लेख हैं जो समय समय पर 2010 से लेकर 2019 के बीच में लिखे गए और कथादेश नाम की पत्रिका में छपे। उसमें टेलीविजन न्यूज चैनलों और खास करके हिंदी के न्यूज चैनलों ने उस समय के राजनीतिक घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं को, आर्थिक मुद्दों को, वैदेशिक मामलों को कैसे कवर किया और उनके कवरेज में क्या समस्याएं थी और क्या बेहतर था, उन सब पर एक टीका टिप्पणी है। साथ ही साथ चैनलों के अपने बिजनेस मॉडल, उनकी जो आर्थिकी है, उनका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और साथ ही चैनलों के अंदर की जो सामाजिक संरचना है, उनका जो सोशल प्रोफाइल है, उसके बारे में एक चर्चा करती है ये किताब। इस किताब में मैंने कोशिश की है कि टेलीविजन न्यूज चैनलों की राजनीतिक वैचारिक भूमिका के बारे में, उनके सामाजिक नजरिए के बारे में, उनके नैतिक पहलुओं पर उनके कामकाज की पड़ताल करने के साथ साथ चैनलों के अंदर में जो काम करने वाले समाचार कर्मी हैं, उनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी इसमें बातचीत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए और खास करके आज जो ये एक मौका है, सतीश जी आप भी प्लीज बैठिए। हमारे बीच एक और टेलीविजन चैनलों के महत्वपूर्ण संपादक सतीश जी भी मौजूद हैं। जी न्यूज के संपादक रहे, लाइव इंडिया के संपादक रहे, न्यूज 24 के संपादक रहे। आप सब लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो टेलीविजन न्यूज चैनलों ने जिस तरह से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है, उसके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स को प्रभावित किया है, उसकी एक आलोचनात्मक समीक्षा है। मैं बहुत आभारी हूं वाणी प्रकाशन और खास करके अदिति जी का, बैठी हैं यहाँ। उन्होंने जब मैंने ये किताब भेजी तो उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया और कहा कि नहीं, हम बिल्कुल इसको छापेंगे। इस किताब में जो नई चीज है वो हमने करीब 8000 शब्दों का इसमें इसकी एक लंबी भूमिका लिखी है, जिसमें एक तरह से हिंदी टेलीविजन न्यूज चैनलों के विस्तार और उनके विकास और उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और साथ ही साथ जो विभिन्न मीडिया विमर्श है और जो उनकी वैचारिकी है, उनके संदर्भ में भारतीय न्यूज चैनलों की समीक्षा करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये देख करके थोड़ा संकोच भी हो रहा है यहाँ कि मेरे सारे विद्यार्थी आज कैंपस छोड़ करके यहाँ खड़े हैं, यहाँ पहुंच गए हैं और मैंने कोई भी इनको निमंत्रित नहीं किया था, पर ये सब लोग जबरदस्ती चले आए हैं। जिनको निमंत्रित किया था उसमें बहुत सारे लोग हमारे पुराने विद्यार्थी भी दिख रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज इस किताब पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, कभी भविष्य में इस पर और बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे महत्वपूर्ण वक्ता है, जिनको मैं भी सुनना चाहता हूं, उनसे उनकी बात ज्यादा सुनने में मेरी भी दिलचस्पी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर आनंद प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणी पाठकों को किताब पढ़ने के लिए आमंत्रण देती है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं जिस अगले वक्ता को बुलाने जा रहा हूं, उनका मीडिया के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपने लिसेस्टर यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आप नेहरू सेंटेनरी ब्रिटिश फेलोशिप और जेफरसन फेलोशिप के फेलो रहे। भारत, ब्रिटेन और दक्षिण पूर्वी एशिया में आप एक पत्रकार के रूप में आपने लंबे समय तक काम किया है।
आपने हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस और एशिया टाइम्स के वरिष्ठ संपादकीय पदों पर आप रहे हैं। वर्तमान में आप कॉमन कॉज के निदेशक हैं। जैसा कि आनंद सर ने कहा, आज सवेरे एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है असंवैधानिक करार दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर विपुल मुद्गल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यही डर था कि सबसे पहले न बुलवाना क्योंकि